दोस्तों, गेहूं में 05234 और 0050 इन दोनों का फंडा समझ लो। 05234 हमको कब डालना है और 0050 हमको किस स्टेज में डालना है, और 05234 हमको किस स्टेज में डालना है। स्टेज में डालने के अलावा दोस्तों इनकी डालने का सही तरीका क्या है, इनमें क्या हमको प्लस करना है और क्या हमको प्लस नहीं करना है, डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है दोस्तों। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लें। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा हूं, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लूंगा। 2 से 3 मिनट में अपनी पूरी जानकारी में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन ये जानकारी आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली है। अक्सर हमारे किसान भाइयों को मैंने देखा है 05234 और 0050 इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि भाई पहले हमको किसको डालना है, वो बाद में हमको क्या डालना है, अब इसमें प्लस हमको क्या करना है, क्या हमको छिड़काव विधि से डालना है या फिर स्प्रे करना है। दोस्तों, सबसे पहले बात, यदि आपकी गेहूं की फसल में 50-60% बालियां निकल चुकी है, मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह बालियां नहीं निकली है, 50-60% बालियां निकली है, तो आपको इस स्टेज में 05234 यानी इसमें 0% तो नाइट्रोजन होता है और 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटाश होता है। अब इस समय हमारी फसल को फास्फोरस की भी ज़रूरत लगती है और पोटाश की भी ज़रूरत लगती है, क्योंकि हमारे गेहूं के पौधे का स्ट्रांग लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फास्फोरस की ज़रूरत लगती है। और पोटाश जो हमारे गेहूं में प्रोटीन और भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में वहां पर भोजन, पत्तियों से नीचे और पूरे पौधे को भेजने का काम कौन करता है? पोटाश। ये हो गई पोटाश और फास्फोरस की पूरी फिल्म। अब सुनिए दोस्तों, मैंने बताया है 50 से 60%। यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल गई हैं और ये पूरी तरह बालियां नहीं निकली है, तो उस स्टेज में आपको 05234 का छिड़काव करना है। 05234 और प्लस में आपको बोरोन लेना है। दोस्तों, बोरोन यदि आप ले रहे हो तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। 100 लीटर का यदि आप घोल बना रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ 60 से 80 ग्राम ही बोरोन लेना है। देखिए दोस्तों, ज्यादा यदि आप लेते हो तो ये हमारी फसल को नुकसान कर सकता है। और फसल को कैसे नुकसान करेगा? हो सकता है हमारी गेहूं की बलिया जला दे, या फिर हो सकता है कुछ भी इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि यह बोरोन मतलब आप नॉर्मल मत समझना। इसकी यदि आप कम मात्रा रखोगे, मतलब इसकी यदि आप लिमिट में मात्रा रखोगे तो यह अच्छे से काम करेगा, और यदि आपने मात्रा ज्यादा बढ़ाकर रखी तो यह हमारी फसल में नुकसान भी कर सकता है। तो आपको 50-60% यदि बालियां निकल रही हैं तो उस समय आपको 05234 लेना है और प्लस में बोरोन इनका घोल बना लो। 1 एकड़ के लिए आप 100 लीटर पानी का घोल बना सकते हो, उसमें से 60 से 80 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए। तो ये होगा दोस्तों 05234 का फंडा। अब समझ लेते हैं 0050। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज में हमारी गेहूं की फसल में बीज की गुणवत्ता हमको बढ़ानी होती है, और इसके अलावा लास्ट स्टेज में जो हमारी गेहूं के पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनका पत्तियों से दाने तक जाने का कार्य कौन करता है? पोटाश। तो इस स्टेज में हमको सिर्फ 0050 का ही छिड़काव करना है। ये दोनों ही छिड़काव आपको करनी है। ये 052-24 का छिड़काव कब करना है वो मैंने आपको बताया। आप 0050 का छिड़काव आपको कब करना है? जब हमारी गेहूं की फसल में पूरी तरीके से बालियां निकल गई हैं, तब आपको 0050 का छिड़काव करना है। ये 0050 का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं? हमारे गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गेहूं की गुणवत्ता बढ़ेगी आपकी और गेहूं के दाने का आकार बढ़ेगा। इसके साथ ही जो गेहूं की बोलियां में पोछे अपन वाली समस्या रहती है, मतलब कई क्षेत्र में मैंने देखा है गेहूं की बालियां, अधिकतर बालियां नीचे ऊपर पहुंची रह जाती है, तो वो समस्या भी आपकी गेहूं की फसल में नहीं होगी। तो ये दोनों ही छिड़काव आपको किस स्टेज में करना है वो मैंने आपको बताया है, और इसी स्टेज में यदि आप करोगे तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन दबा लो ताकि ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।